हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ख़ास रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं देखने को मिली जो अब आप देखोगे। तो यस, ये आज का जो टॉपिक रहने वाला, रीडिंग रहने वाली है, इसी बात पे है कि गाइस आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कारी बदलाव होने वाले हैं जिससे लोग, आप इतिहास रचोगे। इट मीन से कुछ इतना बड़ा करने वाले हो कि लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको देश में नहीं विदेश में भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। तो ऐसा नेम फेम आपको मिलने वाला है और ऐसी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो आप अपने कामों से। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसे कौन से चमत्कारी बदलाव होने वाले हैं। तो अपने अपने ईस्ट का नाम ले लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए, ताकि पूरी तरह से आपके साथ रेजोनेट हो सके रीडिंग। देखिए, ये किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग, जिसके साथ इतनी रेजोनेट करे आप उतनी ले सकते हैं। तो जो नहीं रेजोनेट करे तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपनी है। मगर ये ज़रूर है कि अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हो तो आपकी लाइफ में ये घटित ज़रूर होगा जो कार्ड्स में आएगा। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है चमत्कारी बदलाव। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हायरोफेंट का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपको लगता था कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सब आपके विरोधी हों और हर कोई आपको नीचे दिखा रहा हो और आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो। ऐसे टाइम से आप निकले हो या निकलते मुझे नज़र आ रहे हो। तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से आपने अपना रास्ता चुना है। एक आपने खुद का स्टैंड खुद लिया है, अपने लिए खुद खड़े हुए हैं और हार नहीं मानी है। बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ऐसा होता है ना कि हम एक बारी कोई काम करते हैं, 2 बारी करते हैं, सालों साल आप अपने कामों में ऐसा लग रहा है कि कई बारी फेल हुए हो, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी है। और इसी हिम्मत ना हारने में कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता था, जब आप कहते हैं कि सारे रास्ते आपके लिए बंद हों और कोई आपको सपोर्ट करने वाला ना हो और ऊपर से आपकी गलतियां निकालने वाले ज़्यादा हों, आपके विरोध करने वाले ज़्यादा हों। कारण क्या है इसका? स्पिरिचुअल हो आप, कारण ये है आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं। तो लोगों को लगता था कि ये बेकार की सोच रखने वाले इंसान हो, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो इस तरीके से कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, तुम अनलॉजिकल सोचते हो, ऐसा आपको बोला गया हो। लोगों ने बार बार आपको नीचा दिखाया हो, तरह तरह की बातें आपके लिए सुननी पड़ी हों, आपको ताने दिए हों कि बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने वाले इंसान हो। यहाँ तक आपको बातें बोली गई हों, ऐसा भी बोला गया हो कि कितना टाइम दे दिया है अपने जीवन में इस इंसान ने, 5 साल 10 साल, फिर भी ये फेलियर ही रहा है, ये क्या ही करेगा, अपने माता पिता का नाम ख़राब कर रहा है, अपने जीवन को अच्छे से नहीं समय दे पा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इसका ध्यान नहीं है, इसका काम सिर्फ अपने काम काम और काम इसी में है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इस आपके इस नेचर की वजह से, ये आपकी इस डेडिकेशन की वजह से, जहाँ पे आपको लगता था कि आप एक दिन ज़रूर जीतोगे, आप एक दिन ज़रूर हिस्ट्री क्रिएट करोगे, आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे। सपने चाहे बड़े हैं, मतलब क्या है, फिर भी एक जैसे नज़र होती है ना, बाज की नज़र, कि अपने सिर्फ गोल पे होती है,
तो यहाँ पे आपकी भी जो नज़र है अपने मुकाम पे और अपनी मंजिल की ओर थी। आपको आसपास के लोग कुछ नहीं दिख रहा था। अपने रिश्ते तक यहाँ पे आपने, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी से आपको छोड़कर चले गए हों, इस तरीके, या फिर आपकी इस नाकामयाबियाँ और फेलियर्स की वजह से कुछ लोगों ने आपसे जली-कटी बातें, आपको ताने दिए हों, जहाँ पे आपके रिश्ते आपको अपने ना लगे हों, आपको ऐसा लगा हो एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बना ली हो आपकी अपनी फैमिली ने आपसे, या कुछ ऐसा दर्द जहाँ पे आप उस उनकी बातों का, उनके तानों का, जो एक आपको डिप्रेशन और एक टॉर्चर वाली सिचुएशन में इस तरीके से भी ले आया था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं आप मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप बहुत बेचैन रहते थे, आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में रहते थे, रिग्रेट होता था, कहीं न कहीं सोचते थे कि दोबारा अपने रिश्तों को जाके मना लूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, मेहनत छोड़ दूँ, तो करना छोड़ देता हूँ मेहनत, करियर करियर में हाथ खड़े कर देता हूँ। ऐसे विचार भी मैं देख पा रही हूँ, पर काफ़ी बार आपकी लाइफ में आपको तंग करे हैं, आपके दिमाग में जो आए हैं। तो मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छाएँ जो थी बहुत बड़ी थी। आप एक राजा बनने का सपना कह लो, या अपने फैमिली को सपोर्ट देने का सपना, एक सब रिश्तों को साथ लेकर चलने का सपना, जिसमें आपको लगता था कि जब तक मेरा करियर स्टेबल नहीं होगा, तब तक मेरे रिश्ते स्टेबल नहीं होंगे, जब तक मेरा एक नाम नहीं होगा, जब तक मैं फ़ेमस नहीं होऊंगा, जब तक लोग मुझे जानेंगे नहीं, जब बाहर वाले नहीं जानेंगे तो घर वाले कैसे जानेंगे। तो इस तरह की सोच के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई दिशा देने वाला गुरु मिला हो, या फिर आप इस तरह मतलब कि जहाँ पे उसने आप इतने आप स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर के प्रकाश ने आपको उजागर किया हो, आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल इस तरीके से किया हो कि आपने जिन जिन लोगों की मदद की थी, तो वहाँ से कुछ फरिश्तों के रूप में आपकी मदद के लिए आए हों, जहाँ पे आप इस तरीके से आपके थ्रू कई आप मतलब कहने का मतलब, जहाँ पे आपका हार्ड वर्क काम नहीं कर रहा था, मैं ये बोलूँगी आप लोगों को, जहाँ पे मुझे क्लियर एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क काम नहीं करा, यहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क काम करा है, यहाँ पे आपका मेंटल लेवल काम करा है, या यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, मतलब किसी को कोई भी आइडिया दे देते थे आप, तो उसके काम बन जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं कर पाता था। मतलब इस तरीके से आपने इस तरीके की बातें लोगों को बताई हैं, समझाई हैं। एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में हो सकते हो आप, एक टैरो रीडर के रूप में हो सकते हो, एक शिक्षक के रूप में हो सकते हो, एक प्रोफेसर के रूप में हो सकते हो, एक काउंसलर के रूप में हो सकते हो। तो लोगों ने आपको इनकरेज करा कि आप हार्ड वर्क क्यों करते हो, आप इतना मतलब कि हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, आप हमें आइडिया दो, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ पे नौकरी या फिर जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने भगवान ने जब आपके ऊपर कृपा करी है, ये जो मंगल का साल है, ये जो साल चल रहा है 2025, इसमें ही बहुत लोगों ने जिनके लिए आपने बहुत अच्छा करा था पास्ट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को क्या था कि काम तो करना आता था, पर उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं थे, उनको पता नहीं था चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, मतलब कौन सा रास्ता कहाँ पे जाना है, क्या उनको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वहाँ पे आपकी इंट्यूशन ने आपका बहुत साथ दिया है। यहाँ पे ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक प्योर सोल, एक स्पिरिचुअल सोल हो आप, इसलिए ही यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो 9 ऑफ कप्स से मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पे लोग आपको जान रहे हैं, तब अब आपके रिश्ते भी आपको जानने वाले हैं। अब आपके साथ मतलब आपके वही लोग जो आपसे दूर थे, वो आपके पास आना चाहेंगे। वही रिश्ते जो दूर दूर रहते थे, वो आपके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहेंगे और आपसे ही सीखना चाहेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरह का कुछ इतिहास आप रचने जा रहे हो, जहाँ पे आपकी पोस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को उस लेवल पर एस्टेब्लिश करने वाले हो
कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आपके पास जो हैं अपने काम बनाने के लिए, आपसे एडवाइस लेने के लिए और आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपने किसी को कुछ भी शादी से रिलेटेड हो या फिर किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो कुछ आशीर्वाद दे दिया ना, तो उसके वो सब काम यहाँ पे बनने वाले हैं। या मैं ये भी बोलूँगी यहाँ पे आपकी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हो। यहाँ पे हायर पो आपको पता है कि किस तरीके से आप जो है किसी का कैलकुलेशंस कैसे करनी है और किस तरीके से बात करनी है। कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। बार बार लोग आपसे बात करना चाहें, इस तरीके का आपका बात करने का तरीका हो सकता है। एक मधुरता है आपकी कम्युनिकेशन में, एक क्लैरिटी है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंगर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंटरटेनर हो आप। कभी भी ऐसा नहीं लगा लोगों को कि भाई उनका टाइम ख़राब हो रहा है आपके साथ बैठकर, हमेशा उनको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों में मैं देख पा रही हूँ और देख लेती हूँ कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में और आने वाले हैं जिसकी वजह से आप लोगों में फेमस होने वाले हो। तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है। देखिए यहाँ पे जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो आएगा आपकी लाइफ में वो यही है कि आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे होंगे। तो यही और कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों को जहाँ जो भी यहाँ पे 7 की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल या आपका डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है या 7 की कॉम्बिनेशन में आप कहीं ना कहीं आप जो है आप रहे हो या रहते हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बैठे बैठे आपको पता लग जाता है कि कब आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है आपके साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक तरह से एक घमंड जो है आपका बिल्कुल तोड़ के भी रख दिया था आपके हार्ड वर्क ने आपका। तो कहीं आपको ऐसा लगता था कि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर ये नहीं होगा तो आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। पैसों की वजह से बहुत लोगों ने आपको छोड़ा है, मगर यहाँ पे वो छोड़ना, वो पेन आपको मिलना वो यूनिवर्स की वजह से था। क्योंकि जब कोई इंसान अपने लिए टूटता है ना, तो वो दूसरों को टूटने नहीं देता। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है कि टावर एक इस तरीके का दुख, इस तरीके का झटका, इस तरीके का लॉस, किसी न किसी पर्सन को खोना, अपने रिश्ते को खोना, कोई ना कोई रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने की वजह से अपने करियर में। तो रिग्रेट ज़रूर हो रहा है अभी आपको, मगर वो दर्द, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नियति द्वारा तय था जो आपको मिलना था। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आता तब तक आप पैसों से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ की तरफ आकर्षित ना होते, आप अपने मोरल्स को नहीं समझते। तो ये आप इस चीज़ का रिग्रेट मत कीजिए। जो रिश्ते या फिर कुछ ऐसे लोग, ऐसा पेन जो पास्ट में आपको मिला कि आपके साथ क्यों हुआ, तो ये आपके क्यों का आंसर यही है कि आपको तोड़ा गया ताकि आप औरों को जोड़ सको। सो ये आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सको, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सको और इस तरीके से जोड़ सको कि आपको अपने ज़िंदगी जीने पर ना लानत ना हो कि मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ या जी क्यों रही हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग एनजीओज़ चला रहे हो सकते हैं, कुछ लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं, सोशल ये भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग जो है देने वाले ही हो आप, लेने वालों की एनर्जी नहीं है आपकी, क्योंकि आपको भगवान ने देने के लिए ही बनाया है। क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट में बहुत आपको ऐसा लगता था कि भाई कंपैरिजन करते थे आपकी, दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत कम है। बट अब आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होने से अच्छा है कि आपके दिमाग का ज़्यादा होना, चीज़ों के ज़्यादा होने से अच्छा है आपकी आपके अंदर आंतरिक शांति का होना। आपकी दिव्य शक्तियाँ जब आपके साथ होती हैं ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
और आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पास चल कर आते हैं। तो इस तरीके का ही आपके साथ हुआ है, हो रहा है, एंड आप होते हुए देखोगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म होते ही, ये दर्द ख़त्म होते ही, आपको दर्द क्यों दिया गया, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख पाओ और दूसरों को सिखा पाओ। तो यही आपका एक सोल पर्पस आपको दिया है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान ने, जिसके साथ आप बढ़कर कुछ बड़ा कर पाओ। और देख लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपनों के दिए हुए धोखे या फिर लोग आपसे दूर भागे हैं, आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, आपका नेचर, मतलब आपकी फेलियर देखकर, आपको लूज़र वाली सिचुएशन में देखकर लोग आपको अवॉइड करते थे। कहते हैं ना कि मतलब अगर आप खुद चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते हुए को किसी को सलाम करते हुए देखा है, तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी निकल के आ रही है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे लोगों ने आपको अवॉइड करा है, आपके रिश्ते ही आपसे दूर हुए हैं। रीज़न भी बहुत लंबे समय से फेलियर को फेस करना, बहुत लंबे समय से आपका पैसा डूबना, बहुत लंबे समय से रिज़ल्ट ना मिलना। तो एक झटका जब आपको अपने रिश्तों से पड़ा ना, तब आपको मालूम पड़ा कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कितना ज़रूरी था। बेशक कि आप अभी भी कभी कभी जो है लोगों को हील करते करते आप कहीं ना कहीं अभी भी दुखी हो जाते हो कि वो मेरा रिश्ता मेरे साथ क्यों नहीं है या दूर क्यों हुआ है, मगर ये एक सच्चाई है। उसका दूर होना आपके लिए शायद इसलिए ज़रूरी था कि आप खुद टूट के दूसरे टूटे हुओं को जोड़ सको। ठीक है, तो एक कार्ड और निकालूंगी मैं जो मुझे और क्लैरिफाई करेगा आपकी लाइफ से रिलेटेड। एस ऑफ कप्स। गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपकी लाइफ से वही रिश्ते दूर किए गए हैं जो आपके फ्यूचर में आपकी सफलता में बाधा थे। तब अब आपकी लाइफ में जो एक नया रिश्ता आता देख रही हूँ मैं, एक नया फ्लो, एक नए इमोशंस, एक नई प्योरिटी, जहाँ पे क्या है कि सब कुछ एक पवित्रता होगी, जिस तरह के आपको चाहिए पर्सन, वो पर्सन आपकी लाइफ के साथ अटैच होंगे। मतलब स्पिरिचुअल पर्सन होंगे जिनके मन में फ्रेम नहीं होगा, जो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी फेलियर से भागेंगे नहीं। अगर आपकी कामयाबी के साथ खड़े हैं तो आपके फेलियर में, आपकी लाइफ में कुछ भी अप डाउन आए, ये छोड़ के जाने वाले प्रभु नहीं होंगे। ये प्रभु द्वारा, ये परमेश्वर के द्वारा, ये एक प्योर सोल आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाली है। ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज रीडिंग से मिल रहा है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं, एक लास्ट कार्ड मैं निकालने वाली हूँ। तो लास्ट कार्ड क्या है गाइस? 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ निकल कर आया है कि बहुत ज़्यादा आपने जो काम करा है, ठीक है, पास्ट में, अब वही आपको अग्रेशन आगे बनाए रखने वाले हो आप। क्योंकि यहाँ पे अब आपका एग्रेशन क्या होगा कि कोई बात नहीं, चीज़ें स्लो हों पर लंबे समय के लिए मैं इस ऐसे भविष्य की आप नींव रखने वाले हो जहाँ पे बहुत लोगों को आप क्या है एक करियर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन खड़ी करोगे। घर नहीं है तो उनको घर बना के दोगे। चैलेंजेस से कैसे लड़ना है, इस तरह के आप उनको बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करोगे। तो ये स्टेमिना अपने आप में कैसे रखना है, जो भी आपने अपनी फेलियर से एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप अब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो। तो यही था आज की रीडिंग का मैसेज। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा पेन आपको मिला है और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं एनी हाउ, और अब आप एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी भी ऐसी फीलिंग्स है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे
हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख के, तब तक ये सब आपकी लाइफ में, आपके लाइफ का सोल पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप चाहते हैं कि बैक टू बैक आप मेरी जो भी रीडिंग आती हैं आप उनको सुन पाओ और देख पाओ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।